नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान, 8 चरणों में डाले जाएंगे वोट। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे और 4 अन्य राज्यों के साथ ही 2 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1,01,916 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को दूसरे चरण, 6 अप्रैल को तीसरे चरण, 10 अप्रैल को चौथे चरण, 17 अप्रैल को 5वें चरण, 22 अप्रैल को छठे चरण, 26 अप्रैल को 7वें चरण और 29 अप्रैल को 8वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2016 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट ने 76 सीटें, बीजेपी ने 3 और अन्य ने 2 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी 70 और टीएमसी को कड़ा मुकाबला देने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। 2011 में विधानसभा चुनाव में वाम दलों के गढ़ में ममता बनर्जी ने पहली बार सेंध लगाई थी। सूरत पहुंचकर अरविंद केजरीवाल बोले, आपकी जीत से बीजेपी और कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं। जी हां, गुजरात नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूरत नगर निगम के जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे। सूरत में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब से गुजरात नगर निकायों के चुनाव परिणाम आए हैं, तब से बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बयानों को मैं सुन रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेताओं के जीत के बाद से बीजेपी और कांग्रेस वाले बौखलाए और डरे हुए हैं। यहां पर 25 साल से बीजेपी शासन कर रही है। उसने दूसरी पार्टी को अपनी जेब में रखा हुआ था। उन्हें कुछ भी बताने वाला कोई नहीं है। वे जो चाहेंगे वे कर रहे हैं। पहली बार जब कोई उन्हें देखने के लिए आया था तो आप लोगों ने उसे सम्मान दिया। अब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुजरात के लोगों के हितों का ख्याल रखेंगे। बीजेपी सरकार को अब मनमानी नहीं करने देंगे। अमेज़न को हाईकोर्ट की फटकार, देवी देवताओं का मजाक अभिव्यक्ति नहीं, जमानत याचिका खारिज। जी हां, अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव पर होने वाला विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वेब फिल्म में मुख्य भूमिका में सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, जिशान अयूब, सारा जेन डायस जैसे कई मंजे हुए कलाकार हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को दिखाने वाली अमेज़न सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी देते हुए सुनवाई का आदेश दिया। आपको बता दें कि अपर्णा पुरोहित द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A 1B, 295A, 505 1B, 505 2 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 व SC/ST एक्ट की धारा 31R के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। अंबानी परिवार को धमकी भरी चिट्ठी भी मिली, लिखा पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया है। जी हां, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर सिर्फ संदिग्ध कार ही नहीं बल्कि अंबानी परिवार को एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। इस चिट्ठी में पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कार में रखे हुए बैग से यह चिट्ठी बरामद हुई है। चिट्ठी में लिखा है कि नीता भाभी और मुकेश भैया, फैमिली ये तो एक झलक है, तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का पूरा इंतजाम हो गया है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इस बार जिलेटिन असेंबल नहीं किया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास बृहस्पतिवार शाम को एक संदिग्ध वाहन में विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की छड़ें मिली थी। जांच के क्रम में एक चिट्ठी भी मिली जिसमें पूरे परिवार को बम से उड़ाने की उस चिट्ठी में धमकी दी गई थी। वहीं इस घटना के बाद से अंबानी परिवार के घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 31 मार्च तक जारी रहेंगी कोविड-19 गाइडलाइन, गृह मंत्रालय ने दिए आदेश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए मौजूदा गाइडलाइंस को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। लगातार कम हो रहे कोविड-19 के मामलों में बीते दिनों में कुछ इजाफा देखा गया। महाराष्ट्र, केरल के अलावा कई और राज्यों में भी मामलों में इजाफा हुआ है।
शुक्रवार को सरकार ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी को लेकर पहले से लागू गाइडलाइन को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ये गाइडलाइन अब 31 मार्च तक जारी रहेंगी। इसके संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं सरकार बढ़ते हुए मामलों के बीच राज्य सरकारों को भी सलाह दे रही है। सरकार ने कहा है कि गिरते हुए मामलों के बीच हमें निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है। मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को सावधानी के साथ ही सीमांकित किया जाना जारी रखा जाएगा। इन जोन में कंटेनमेंट उपाय पर सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही कोविड को लेकर ठीक व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है और नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी गाइडलाइन का ध्यान रखा जाना चाहिए। सोना खरीदना हुआ सस्ता, 3 दिनों में 848 रुपए प्रति 10 ग्राम घटे दाम। जी हां, वैश्विक बाजारों में बिकवाली और रुपए की विनिमय दर के कमजोर होने के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 342 रुपए घटकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,007 रुपए टूटकर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। इससे पहले गुरुवार को सोना 45,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी की कीमत भी 2,007 रुपए घटकर आपको बता दें कि 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी 69,426 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। उल्लेखनीय है कि पिछले लगातार 3 दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है। 24 फरवरी को सोना 148 रुपए घटकर 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया था। इसके बाद 25 फरवरी को इसके दाम 358 रुपए गिरकर 45,969 रुपए 10 ग्राम हो गया था। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार सख्त, कहा किसी के भी करीबी हों भेजा जाएगा जेल। जी हां, दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित किए जा रहे पुलिस सप्ताह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार और प्रशासन के कामों की जबरदस्त तारीफ की। तो वहीं उन्होंने बिहार में लागू किए गए शराबबंदी पर बयान दिया। दरअसल मुख्यमंत्री के मुताबिक शराबबंदी एक सही फैसला है। पुलिस और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने शराब से होने वाली अनेक बीमारियों को भी गिनवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और यह आगे भी लागू रहेगी और इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। तो वहीं शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि शराबबंदी गलत है। इस दौरान सीएम ने अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि शराब तस्करों ने एक दरोगा की हत्या कर दी है। इस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आगे भी कहीं भी ऐसी भी कार्रवाई में पुलिस वाले जाएं तो पूरी टीम जाएं, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी मौके पर नहीं जाएं। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी और यह कड़ाई से लागू रहेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, सर्दी की वजह से बढ़े ईंधन के दाम, अब कम होंगी कीमतें। जी हां, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। आसमान छूती इन कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि सर्दियां खत्म हो रही हैं तो ईंधन की मांग कम होगी और कीमतें भी घटेंगी। कुछ शहरों में पेट्रोल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से ग्राहकों पर असर पड़ रहा है। सर्दियां खत्म हो रही हैं तो कीमतें भी घटेंगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। सर्दियों में मांग बढ़ने की वजह से कीमतों में उछाल आया है, अब कीमतें कम होंगी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि उन्होंने जीएसटी काउंसिल से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही देश के ऑयल और गैस सेक्टर के विकास में भी इससे मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च तक रहेगा जारी। डीजीसीए ने की इसकी घोषणा। जी हां, नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत में आने और यहां से जाने वाली शेड्यूल वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगे हुए प्रतिबंध की अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाओं और उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो कि विशेष रूप से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं।
डीजीसीए के बयान में कहा गया है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है, वर्तमान में भारत में कई देशों के साथ एयर बबल समझौतों में प्रवेश किया है। यह दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी दिशा में यात्रा करने की अनुमति देता है। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।